तो प्यारे बच्चों कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी जस्ट हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे बट किसी तरीके से इशू आ गया, प्रॉब्लम थोड़ा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर से रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, बस थोड़ी सी की प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, हाँ है ना, हम तो आप लोग के लिए अगर कितना भी दिक्कतों का सामना करें फिर भी तो आप लोगों के लिए वीडियो देना है तो देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे हैं, इस वीडियो में सीखने वाले जो हैं वो सोल्यूशन जो करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है बिहार बोर्ड वर्ग 6 गणित, है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्नावली 2.1, तो आप लोगों को अगर दिमाग में ये चल रहा हो कि पीछे वाला वीडियो क्या हुआ सर, वो उसको कहाँ से देखें, तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर देख लो। ठीक है, 1.1 1.2 1.3 का सोल्यूशन अच्छे तरीके से हो गया है और ये हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है, और इसको भी प्यारे बच्चों कम समय में आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे देखने के बाद प्यारे बच्चों वीडियो को। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देर ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, पहला हमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जस्ट अभी हम बता रहे थे कि देखिए अगर आप यहाँ पे खड़ा हो प्यारे बच्चों, ठीक है, और अगर आप इस साइड जा रहे हो, ठीक है, ये साइड, ये तीर के निशान जिधर है उस साइड आप जा रहे हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, ठीक है, हम पेन चेंज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप इस साइड जाना चाहोगे प्यारे बच्चों तो क्या करोगे, यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे कदम बढ़ाओगे, फिर यहाँ पे कदम बढ़ाओगे, फिर यहाँ पे कदम बढ़ाओगे, यहाँ पे इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते जाओगे और आप आगे चलते जाओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाद वाली संख्या बताइए। तो ठीक है, बाद वाली बताने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 ऐड कर दिए, यानी कि एक जोड़ दिए प्यारे बच्चों, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं कि 2 2 4 और 1 5, 5 को 9 है और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 9 1 कितना हो गया, 10 जीरो, आधे में से एक प्यारे बच्चों 9 1 10 का जीरो, फिर 9 1 10 का जीरो, 9 1 10 का जीरो और लास्ट में 9 1 10 का पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ऐड आता होगा। ठीक है, और नहीं आता है तो भी हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और 8 डबल जीरो है प्यारे बच्चों, एक ऐड करेंगे तो कुछ नहीं, जीरो और एक कितना होता है, तो एक ही होता है। ठीक है, और ये जीरो का जीरो ही लिखा जाएगा, बाकी 8 का 8 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए आते हैं 1 का थ्योरी में बोला जा रहा है कि 979 यानी कि प्यारे बच्चों 979 और इसको में एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो भाई 979 में एक जोड़ दिए 980 हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा में आता है तो यहाँ पे 1000 लिखा हुआ, अब 1000 में एक जोड़ देंगे तो 1000 एक आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ऐड कैसे करते हैं तो सर, तो यहाँ पे 0 1 तो 1 हो जाएगा और ये तो इसका काम खत्म हो गया, बाकी जो चीज है लिखा हुआ उसको लिख दो, है ना। चलिए, तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 2 में आते हैं। ठीक है, 2 में प्यारे बच्चों देखिए अभी जस्ट आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप लोग को जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा क्वेश्चन थोड़ी सी हार्ड होंगे। ठीक है, बट अब ये स्टार्टिंग चैप्टर है इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लो का एकदम पूछा गया। ठीक है, दूसरा पूछा गया कि निम्नलिखित का ठीक पहले वाली संख्या बताइए। ठीक है, अब पहले वाली कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम ये देख रहे थे यहाँ पर जी स्टेप बाय स्टेप वाला, तो ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन अगर सपोज डेट यहाँ पे पहुंच गया था, अब इसको बैकवर्ड जाना है। ठीक है, पीछे की ओर जाना है, तो क्या करेगा, एक को घटाएगा, एक कदम पीछे करेगा तो पीछे आ जाएगा, समझ में आ रही बात है, एक कदम पीछे करेगा पीछे आ जाएगा, फिर एक कदम पीछे करेगा पीछे आ जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे करना है कि अगर पहले वाला पूछ देगा तो एक घटा देना है। ठीक है, पहले वाला पूछेगा तो एक घटा देना है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे पहले वाला पूछ दिया तो अब एक घटा देंगे। ठीक है, तो एक घटाने का मतलब है एक कम कर दो भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, जीरो है, जीरो में से एक तो जाता नहीं है तो इसको क्या कर लेगा, हासिल लेगा पीछे से, तब यहाँ से, तो ये 10 हो गया, फिर इसको दिया तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10, उसी तरीके से करते करते यहाँ पे 10 होगा। अब ये 10 में से एक जगह पर बच्चों 9 बचेगा, अब इसको दे दिया था यानी कि 9 हो गया था, तो इस तरीके से आपका पूरा आपका टोटल ये आ जाएगा कुछ। ठीक है, और बाकी आप लोग तो जानते ही है, कुछ घटाओ, नहीं जानते तो फिर से समझाओ क्या, चलिए समझा ही देता हूँ, यहाँ पे समझाऊंगा दूसरा में। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1 घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट 10 10 हो गया, 10 में से एक गया प्यारे बच्चों 9, ये आपका हो गया था, इसको दे दिया था ना 0 हासिल, तो ये हो गया था 10, लेकिन अभी ये इसको दिया था फिर, तो ये कितना हो गया था 9, तो वो 9 का 9 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं थर्ड में, तो थर्ड में प्यारे बच्चों ये है 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा और बाकी चीजें वही लिख दो। ठीक है, तो वही चीजें लिख दिया गया है 8 7 5, है ना। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से प्यारे बच्चों चौथा में आते हैं, यहाँ पे दूसरा का चौथा 99 में 1 घटाएंगे तो 98 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या पहले क्या होता है वो आप लोग को यहाँ पे जस्ट लिख के बता दिया है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं ना जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता है होकर और अनंत तक जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब तो ये इस तरीके का एग्जांपल है कि 0 1 2 3 और 4 5 6 7 मतलब अनंत तक। ठीक है, मतलब आप बोल नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगा, वहीं तक जाएगा, ऐसा नहीं, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है,
तो ये चीजें हम समझ गए। अब एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, अगर पूर्ण संख्या कोई पूछे प्यारे बच्चों, तो आपको पूर्ण संख्या जो होता है उसमें एक जीरो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो और प्लस में प्यारे बच्चों जीरो और प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होता है सर? उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जो एक से शुरू होता है, एक, दो, तीन, चार, और ये भी अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया जीरो। तो जीरो और नेचुरल नंबर को ऐड करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे भी हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो ये चीजें बता दी आप लोग को एक्स्ट्रा। लेकिन हमको देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो भाई देखो, इसमें सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर जो चीजें लिखा गया है, जीरो, वन, टू, थ्री, और आगे लिखे, तो आगे लिखेंगे तो बढ़ते बड़ा है। सबसे छोटा देख रहे हैं एक, लेकिन एक से भी छोटा तो जीरो है ना, जीरो है ना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आता, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के परवर्ती संख्या पर जो परवर्ती संख्या क्या होता है? परवर्ती को देखो यहाँ पे जो एक और लिखा गया है कि उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, अब उत्तरवर्ती संख्या भी नहीं समझ में आ रहा, परवर्ती भी संख्या नहीं हमें समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, आप लोग को माइंड में यही चल रहा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या उसको कहते हैं, इसको मतलब ये कहने कहने का मतलब है ना कि इसके एक आगे वाला। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों? एक आगे वाला। ठीक है, आगे वाला मतलब समझ रहे हो ना, वही वाली बात हो गई बाद वाला, यानी कि जोड़िए इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गई बात है, यानी कि परवर्ती संख्या लिखेगा या तो उत्तरवर्ती संख्या लिखेगा, क्या करना है आपको? एक जोड़ना है। ठीक है, उसके एक आगे वाला पूछा गया है। ठीक है, तो आगे वाला निकालने के लिए हमको एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस संख्या में हम लोग एक ऐड कर देंगे और हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। 6 था, 7 हो गया, और बाकी चीजें वही के वही लिखा जा गया है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे 5 है, 5 में एक जोड़ दिया, 6 आ गया प्यारे बच्चों। अब बाकी वही है 8 7 6, 8 7 6, और ये 5 का 6 हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ रही चीजें। यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 4 3 है, इसमें बस 1 ऐड कर दिए हैं प्यारे बच्चों, हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया है। कितना प्यारे बच्चों? तो 544। ठीक है, 543 था, एक बढ़ गया 44 हो गया, 544। उसी तरह से 28 है, 28 में एक ऐड कर देंगे, 29 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग का 9000 प्यारे बच्चों, 9999। ठीक है, तो एक जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 9000 था ना, वो पूरा पूरी 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे? तो 9 1 10 का जीरो, अब हाथे एक में एक बच गया, वही 9 था, 9 1 10 का जीरो, फिर 9 एक था 10 का जीरो, और 9 का एक 10 पूरा पूरी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आई होप आपको प्यारे बच्चों समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्यारे बच्चों आपको लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर दिक्कत रहता है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम आपको अगले वीडियो में आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे सके और अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले अभी हम चौथा क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसमें बोला गया था परवर्ती। ठीक है, परवर्ती, और उसी को बोला गया था उत्तरवर्ती। परवर्ती मतलब कि पहले प्यारे बच्चों आगे वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती कहने का मतलब है प्यारे बच्चों पहले वाला। ठीक है, पहले वाला। ठीक है, पहले वाला यानी कि उसके जस्ट पहले वाला। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे, यानी कि एक घटा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा घटाने पर क्या आ जाएगा? देख लो, ये जो संख्या था उसको लिख दिया है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, जस्ट 2 था, 2 में से 1 चला गया, तो हमारा 1 बच जाएगा, बाकी ये सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 का 2, तो यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, यानी कि 99 लिखा हुआ है। 99 से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे जस्ट, तो हमारा राइट आंसर 98 प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर किसी तरीके का दिक्कत है तो आप लोग जस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं। ठीक है ना, 101 प्यारे बच्चों, इसमें से हमें 1 माइनस करने हैं, तो जस्ट 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बच जाएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 में से कुछ नहीं जाएगा भाई, तो वैसे ही लिखा जाएगा, यानी 100 प्राप्त हो जाएगा। तो ये देख लीजिए दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसको आपको कोई समझाने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, तो हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर दिक्कत रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये छोड़ा हूँ सिर्फ 5 का 4 और 5। ठीक है, जो कि फिर भी सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है सोल्यूशन नहीं लिखा, सोल्यूशन आपको करके दे दिया हूँ। ठीक है, तो बस उसे आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का भी जस्ट सोल्यूशन कर देते हैं प्यारे बच्चों, 9 मिनट आपका हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 में बोला जा रहा है कि 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, बताइए जस्ट, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग को 50 से 80 के बीच में पूर्ण संख्या या किसी के बीच में संख्या निकालना हो, तो हमको ये चीजें देखना है कि भाई बीच की बात पूछा गया है, बीच में हम पूछा गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक लिख दें, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे एक के बाद क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 प्यारे बच्चों। ठीक है, समझाने के लिए चीज बता रहा हूँ।
अब बताओ कि इसके और इसके बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 ही तो है ना। तो वही चीजें हमारे से यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, कि ये बीच वाले। अब बीच वाला पूछा गया तो भाई इसको भी हम छोड़ दिए और इसको भी छोड़ दिया, स्टार्टिंग पॉइंट को भी छोड़ दिया और लास्ट पॉइंट को भी छोड़ दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ भी करना है कि 50 से और 80 के बीच में पूछा गया, तो ना आपको 50 को मतलब उसमें लेना है और ना ही 80 को लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, कैसे निकलेगा, तो देखो 80 में से एक पहले नंबर हटा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब घटा दो तो कितना आ जाएगा 79, यानी कि 79। अब 79 में प्यारे बच्चों ये जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको घटा दो, तो हमारा प्राप्त आंसर आ जाएगा, ठीक है, 29। ये आप कितना से कितना के बीच में अगर पूछा जाए आपसे तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि 100 से 350 के बीच में कितनी मतलब कि पूर्ण संख्या है, तो क्या करोगे आप लोग, तो इसको में एक पहले घटाओ, 350 में एक घटा दो तो 349 आ जाएगा, ठीक है। अब 349 में ये 100 घटा दो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 249, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आई बात है। तो आप इस तरीके से कोई से मतलब कहीं से भी कोई संख्या के बीच में आप पूर्ण संख्या निकाल सकते हो। अब पूर्ण संख्या तो आप लोगों को समझा ही देते कि जीरो से शुरू स्टार्टिंग होता है और वो अनंत तक जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक चीज पूछा गया है कि उसको लिखिए भी, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 50 से 80 के बीच में पूछा गया था, तो 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, इस तरीके से। फिर हमारा लास्ट में 77 78 79 मतलब कि 79 तक जाएगा, है ना। तो ये आपका लिख दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, हम 53 करके यहाँ डैश कर दिए हैं, तो आप उसको पूरा लिख भी सकते हो, ठीक है ना। आपको तो आता ही होगा लिखने, कोई दिक्कत नहीं है गिनती, है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बोला जा रहा है कि संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या रेखा का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा संख्या रेखा का भी देख लेते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों संख्या रेखा में क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे संख्या रेखा आप लोगों को छाप कर अच्छे तरीके से बताया गया है, बताए हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले इस तरीके से पार लेना है डंडा लेख। अब उसमें क्या करना है कि कहीं पे एक रेखा पारो जिसके लेफ्ट साइड यानी कि इधर बायां साइड, ठीक है प्यारे बच्चों, इधर होता है बायां साइड और इधर होता है जीरो के इधर दायां साइड, ठीक है। तो इधर साइड माइनस में होता है, ठीक है, और इधर साइड क्या होता है प्लस में होता है, ठीक है। इधर साइड क्या होता है प्लस में, प्लस छुपा हुआ रहता है इसीलिए लिखते नहीं है, लेकिन माइनस नहीं प्यारे बच्चों, माइनस को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, तो इसमें आपको इस तरीके से आप समझ गए यहाँ पे इतना पॉइंट, है ना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोला गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी बड़ी को हमको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी को दिखाने के लिए क्या करेंगे कि जस्ट हम यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दिया गया आपका वो 503 है और 530 है, तो इनको हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें कहाँ पे आएगा 503 और 530 प्यारे बच्चों। देखो 500 600 के बीच में कहीं ना कहीं होगा हमारा 530 3 और 530, ठीक है। तो देखिए जस्ट 500 के बगल में ही होगा 503, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा कुछ मतलब जाएगा, उसके बाद हमारा 530 भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो 530 है ना हमारा, वो संख्या जो है 530 वो 503 से दाईं ओर होगा, ठीक है। दाईं ओर कहने का मतलब है कि थोड़ा सा और ये साइड होगा, जैसे यहाँ पे देख लो आपको बनाकर ही बताया गया है कि यहाँ पे 503 है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट पे ये वाला पॉइंट पे 503 है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 530 यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दाईं ओर है, 530 जो है वो कहीं ना कहीं 503 का दाईं ओर है प्यारे बच्चों, राइट साइड में है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं राइट साइड, ठीक है। तो दाईं ओर है प्यारे बच्चों, और जो दाईं ओर रहेगा वही प्यारे बच्चों सबसे हमारा बड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो संख्या रेखा में जो सबसे दाईं ओर रहेगा वही प्यारे बच्चों सबसे बड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ लिखे हैं कि 530 संख्या 503 से दाईं ओर है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए 500 जो 30 है वो 503 से बड़ा है, ये जिधर खुला रहेगा उधर बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो ये इस साइड में हम खोले हैं यानी कि ये बड़ा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीजें आप समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे अगर संख्या पलट के लिख दें तो ये वाला जो मुंह है वो उधर के खुल जाएगा। जब सपोज डेट मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन में ही प्यारे बच्चों लगा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा कि ये 530 बड़ा है यानी इधर के खुला, समझ में आ रही बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यही 7 का BCD फिर कर लेते हैं हाल ही सा, ठीक है।
कम समय में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 1023 और यहाँ पे 1020, ठीक है। तो जस्ट हम देख लेंगे, यहाँ पे अंतराल ले लिए हैं 1000 का, है ना। अब प्यारे बच्चों इधर तो माइनस होता है, माइनस में है नहीं तो हम माइनस को छोड़ देंगे, प्लस में आएंगे। अब हम देखेंगे कि 1000 से 2000 के बीच में ये सब है, ठीक है, यानी यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। अब जस्ट 1000 एक 23 है और एक 20 है, तो हम तो देख रहे हैं कि एक 23 है और एक है 20, तो कौन बड़ा है भाई? 23 बड़ा है ना, 20 तो कहीं ना कहीं 23 बड़ा है। तो हम यहाँ पे 20 को रख देंगे, 1020 को, और यहाँ पे रख देंगे उसके आगे 1023 को, ठीक है। अब यहीं पे वही चीज लिख दिए हैं कि 1023 जो है वो संख्या 1020 से दाईं ओर है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये जो है 1023 जो है वो 1020 से बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर आपका इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरीके से आते हैं प्यारे बच्चों, सी में आते हैं। यहाँ पे जी आपको सी वाला दिख रहा होगा कि 4384, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये 5987। तो इनमें से कौन बड़ा है भाई? तो देखो ये संख्या रेखा आपको हो गया, एक थाउजेंड का इस तरीके से जा रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि 400, यहाँ पे 4000 है, एक 5000 है, तो इस तरीके से ही हमें पता चल रहा है कि भाई ये 5000 है तो बड़ा होगा, ये है 4000 तो वो छोटा होगा। लेकिन हम संख्या रेखा में देखेंगे, ठीक है। तो 4384 है, वो 4384 है, तो यहाँ पे मान लो कि हो जाएगा 4000 5000 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4384 लिख दिए। और ये प्यारे बच्चों आपका है 5987, वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 5987। तो प्यारे बच्चों अब बताओ दाईं ओर कौन है? दाईं ओर बताया था ना कि इधर वाला लास्ट में, इधर साइड, ठीक है, ये साइड। तो इधर दाईं साइड में तो सबसे ज्यादा ये है ना 5987। तो वही चीज यहाँ पे लिख देना है कि 5987 संख्या जो है वो 4384 संख्या से दाईं तरफ है, ठीक है। तो हमारा जो दाईं तरफ रहता है वो बड़ा कहलाता है, यानी कि बड़ा है प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू इससे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 का डी में, एंड ये लास्ट भी है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये दिखा रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा होगा आई होप। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही डी में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 70 और 40, प्यारे बच्चों 70 और 40 तो बहुत ही सिंपल सा बोल दिया भाई। 70 देख लो कहाँ पे हो जाएगा, तो 70 आपका यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका 70 है, दिख ही रहा है। और 40 कहाँ पे प्यारे बच्चों? यहाँ पे है, ठीक है। अब बताओ कौन दाईं तरफ है? तो हमारा 40 जो है 70 जो है वो ज्यादा दाईं तरफ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 40। तो प्यारे बच्चों वही चीज यहाँ पे लिख दिया कि 70 संख्या 40 से दाईं तरफ है, और इसीलिए 70 प्यारे बच्चों हमारा बड़ा हो गया अकॉर्डिंग टू 40, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज नीचे लिखा हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, लाइक प्यारे बच्चों अगर समझ में आया तो करिएगा, ठीक है। और दोस्तों के पास तभी शेयर करिएगा जब आपको समझ में आ गया हो, आप चाहते हैं कि दूसरों को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब तब कीजिएगा प्यारे बच्चों जब आपको लगता हो कि हाँ इस चैनल से अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं, ये चैनल भरोसेमंद है प्यारे बच्चों, मतलब अच्छे से समझ में आता है यहाँ से। तो आप सब्सक्राइब कर लेते सकते हो, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू प्यारे बच्चों।